विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए हैं। सुनाएंगे। प्रियंका जी ने वहाँ कमान संभाल रखी है अमेठी में भी, रायबरेली के अंदर, और हम दोनों सीटें जीतने जा रहे हैं, भारी बहुमत से जीतेंगे। माहौल बन गया वहाँ पर। स्मृति ईरानी जी ने जब चुनाव जीती थी उसके 5 साल पहले का उनका रिकॉर्ड, वहाँ काम करने का, वहाँ जाने का, वहाँ वादे करने का और झूठे वादे करने का, भ्रम पैदा करने का, और 19 के अंदर जो हवा चली थी बालाकोट और जो हुआ, उस चक्कर के अंदर उन्होंने एक प्रकार से कामयाब हो गए और राहुल गांधी जी के वक्त कामयाब हो गए 19 में। तो लोग कंपेयर कर रहे हैं कि आप जो है, आप 14 से 19, 14 में चुनाव हारे थे, वो 14 से 19 के बीच में जो आपका भूमिका थी अमेठी के लिए, आने की, जाने की, वादे करने की, काम करने की, सिस्टमेटिक तरीके से लखनऊ में बैठा दिया डॉक्टरों को, अपने लोगों को, और वहाँ का हॉस्पिटल भी बंद हो गया अमेठी का, कि मजबूरी में जाएंगे लखनऊ, वहाँ तमाम रहने के लिए, खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। उदाहरण दे रहा हूँ, उस ढंग से उनकी सेवा करी। वो एक बार भ्रम में जनता आ गई और जनता जिता दिया उनको। उसके 5 साल बाद में लोग वापस राहुल गांधी विराज करने लग गए। कोई कहा तो राहुल जी के वक्त में हमें मान सम्मान मिलता था। मान सम्मान भी बहुत बड़ी चीज होती है लाइफ के अंदर, और हमारे काम भी होते थे, और वो सब गायब हो गए। ये खुद ही गायब हो गई, वहाँ पे खुद ही गायब हो गई थी। अब वो गई है तो अब लोग मिजाज भी उल्टा है वहाँ पर। और जो केएल शर्मा जी वहाँ जो है, ये व्यक्ति 40 साल में सेवा कर रहा है। हर चुनाव को सोनिया जी हो चाहे राहुल जी हो, चुनाव के मैनेजमेंट का काम ही देखता है वहाँ पर। 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना, वर्कर से मिलना, 5 साल कैसे काम होना है दिल्ली में, वहाँ पे ये ध्यान रखता है। उनके सुख में दुख में काम आता है। तो इनके जो टिप पे सब कार्यकर्ता पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के सब उनको जानते हैं, सीधी बात इनसे कर सकते हैं। तो लोगों को लगा भाई कब कहाँ, स्मृति ईरानी का रवैया देख लिया हम लोगों ने, ये शर्मा जी जीतेंगे, हमारे बीच में रहेंगे, आते जाते रहेंगे, हमारे सुख दुख में साथ देंगे, और हमारे काम होंगे, विकास होंगे। तो मैं समझता हूँ इस बार माहौल ये बन गया। 2014 दिल्ली में भी घूमती मैंने सुना, वो सिलेंडर गायब हो गया उनका, 400 चला गया, 1400 में चला गया, तो गायब हो गए सिलेंडर। वो लोग याद कर दिए बात को, जो आप बोल रहे हैं ना, ये सिलेंडर वाली बात भी लोग याद हमें दिलाते हैं वहाँ पर। अभी मैं गया था वहाँ पे, तो देखा मैंने, माहौल बदला, माहौल था स्थिति। विधान मोदी जब यहाँ आते थे तो वो आप पर जुबानी हमला बोलते थे, कहते थे अशोक गहलोत जी अब कभी सीएम नहीं बनेंगे, और अब क्या स्थितियां लग रही हैं? क्या मोदी पीएम बनते दिख रहे हैं क्या वापस? मुझे नहीं लगता। मेरे पे हमला करते थे कि अभी कभी सीएम नहीं बनेगा अशोक गहलोत, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, और मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जो देख रहा अभी चुनाव के अंदर, कि जिस प्रकार मोदी जी कभी हमारे मैनिफेस्टो को, जो बहस क्या होनी चाहिए, हमारा खुद की पार्टी का मैनिफेस्टो ये है, ये बात होनी चाहिए। अपनी मैनिफेस्टो की बात ही वो नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस मैनिफेस्टो को पोस्टमार्टम कर रहे हैं। कांग्रेस मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो हो गया। कभी वो पाकिस्तान लाते हैं, कभी मंगलसूत्र लाते हैं, कभी वो कहते हैं कि आपके यहाँ 2 भैंसें, 1 भैंस ले जाएगी कांग्रेस, और घरों में एक्शन होगा। एक्शन में जो मिलेगा उनको बंटवारा हो जाएगा, जो ज्यादा बच्चे पैदा कर ले उनमें हो जाएगा। तो आप समझते तो क्या कहना चाहते हैं वो, ये जो उनकी भाषा काम आ रही। और आते आते कल तो उन्होंने इतिहास बना दिया। कल अडवाणी जी का, अंबानी जी का नाम लेके इतिहास रच दिया उन्होंने। पूरा देश हंस भी रहा है, गुस्से में भी है। वो समझ नहीं पा रहा ये क्यों बोले। हमारी पार्टी छोड़ो, हम तो बोल रहे हैं, राहुल जी ने कमेंट किया, मैंने भी कमेंट किया है, परंतु बीजेपी वाले क्या कमेंट करे उनके समझ में नहीं आ रहा है। अडवाणी जी के बारे में, अंबानी जी के बारे में बोलना, और वही सीधा उनके आरोप लगाए तुम
काला धन जो है बोले भर भर के टैक्स में जा रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी ने इनके ऊपर अटैक करना बंद कर दिया है। ये बात बोल के तो और लोग चौंक गए। भाई राहुल गांधी जिस दिन मोदी जी बोल रहे थे तेलंगाना में, उस दिन भी कहीं होंगे तो बोल रहे होंगे। एक दिन पहले बोलता हूँ, मैंने सुना उनको। लगातार चुनाव कैंपेन उनका मुद्दा, मेन मुद्दा वही है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं परशुराम जन्मोत्सव समारोह में, जहां